नमक की रोज मालिश कर रहे हैं, हमारे जख्म वर्जिश कर रहे हैं। साहब इन दिनों नमक की मालिश करने में लगे हुए हैं। कुछ भी पूछो कहते हैं रगड़ाई नहीं हुई। शुरुआत किए थे सचिन पायलट से, एक पीढ़ी पहले कपिल सिब्बल तक पहुंच गए हैं। रगड़ाई किसकी हुई और रगड़ाई किसकी नहीं हुई, यह सोचना चाहिए। रगड़ाई किसकी होनी चाहिए और किसकी आप करवाना चाहते हैं, यह भी सोचना चाहिए। जिन्होंने जेईएन का, सब इंस्पेक्टर का, लाइब्रेरियन का, रीट का पेपर आउट किया था, रगड़ाई उनकी होनी चाहिए थी, मगर उनकी तो आपने होली मना दी। प्रदीप परासर, इनके बारे में एसओजी ने कहा था यही रामकृपाल मीणा को चाबी दिया था और इन्होंने ही पेपर आउट किया था, वह होली मना रहा है। और उसके साथ जितने लोगों ने पेपर बेचा था, खरीदा था, सब होली मना रहे हैं। बस होली खराब हुआ है तो जिन बच्चों ने मेहनत की थी। राजस्थान के बेरोजगारों की होली आपने बिगाड़ दी है, इसलिए सावधान रहिएगा। रगड़ाई यह भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इनकी रगड़ाई कर रहे हैं। कम से कम बेरोजगारों की रगड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। 3 साल हो गए, नौकरी ही नहीं मिल रही है, बेरोजगारी में पहले नंबर पर आ गए। कितनी रगड़ाई चाहते हैं आप? घिस घिस कर खत्म हो जाए क्या? किसी और की रगड़ाई करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और घिस घिस कर कांग्रेस ही खत्म हो रही है। अब देखिए कैसे कैसे रगड़ाई करवाई जा रही है। सचिन पायलट के बारे में चलाया गया कि आप पार्टी के नेता इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे चलाने वालों को आप पार्टी वालों ने फोन किया था। कहीं से कोई खबर नहीं, मगर एजेंडा है। एजेंडा है इसलिए चलाया जा रहा है सचिन पायलट की रगड़ाई के नाम पर। सोना तप तप कर कुंदन बन जाता है, इसलिए ज्यादा रगड़ाई किसी की मत करवाइए आप। कहा जा रहा है कि G21 या फिर G23 जिस तरह से मीटिंग कर रहा है दिल्ली में, कहीं से, हालांकि इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन साहब के मन में यह डर समाया हुआ है कि हो सकता है कि गांधी परिवार के बाहर कोई कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए या कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाए तो सचिन पायलट का नाम ना आ जाए। इसलिए कहा जा रहा है रगड़ाई के नाम पर इस तरह से इससे जोड़कर उससे जोड़कर निष्ठा पर सवाल जनता में, कांग्रेस में खड़े करने की कोशिश हो रही है। यह पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी हुआ है और बार बार हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि आपस में ज्यादा रगड़ाई करवाओगे तो घिस घिस कर पार्टी खत्म हो जाएगी। अब देखिए हो क्या रहा है। जहां पर जनता के मुद्दों के लिए रगड़ाई होनी चाहिए थी, वहां पर नेताओं से कहा जा रहा है कि तुम भीड़ लेकर आओ और मेरा सम्मान करो। आपको पता है राजस्थान में 4 बजे का समय तय हो गया है कि विधानसभावार लोग आएंगे मुख्यमंत्री निवास में और स्वागत करेंगे। जो विधायकों के, मंत्रियों के कार्यकर्ता हैं वो चले आते हैं और हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो, नारे लगाते हैं और साहब मंत्र मुग्ध होकर मुख्यमंत्री निवास में घूमते रहते हैं। और कुछ पत्रकार चले जाते हैं, वह कहते हैं जन नेता हो तो ऐसा हो। क्या सारी लोकप्रियता मुख्यमंत्री निवास में ही ढूंढी जाएगी? अगर मुख्यमंत्री निवास में ही ढूंढी जानी है तो फिर इस पार्टी का क्या होगा? जनता के बीच, जनता के मुद्दों पर जाना चाहिए, मगर हो क्या रहा है? आपस में एक दूसरे को कैसे काट दें, खेल इसी का खेला जा रहा है। कपिल सिब्बल की रगड़ाई नहीं हुई। किसकी रगड़ाई हुई है? एक तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें आप जेल गए हो, जिसमें लाठियां खाई हो, जिसमें खून निकला हो, जिसमें संघर्ष किया हो। मैंने सारे पुराने नेताओं से बातचीत की है। जिन लोगों ने ड्राइंग रूम की राजनीति की, अपनी चातुर्य की राजनीति की, चाणक्य नीति की राजनीति की, वह कह रहे हैं रगड़ाई नहीं हुई। आज मुख्यमंत्री का पद मिल गया है तो गांधी परिवार सम्मानित हो गया है और गांधी परिवार के बिना कांग्रेस चल नहीं पा रही है। जब सीताराम केसरी के साथ थे, जब सीताराम केसरी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तब क्या सोनिया गांधी की याद नहीं आई थी? जब शिवशरण माथुर
और शीशराम ओला जैसे गांधी परिवार के वफादार कांग्रेस तिवारी में चले गए थे सोनिया गांधी के लिए, तब गांधी परिवार की याद नहीं आई थी। क्या सुविधा की राजनीति करते हैं साहब, जब जैसा तब तैसा। और देखिए कितनी आसानी से स्वयंभू संकट मोचक बने हुए हैं। यह वक्त सबको समेटने का है, मगर अगर कपिल सिब्बल रायता बिखेर रहे हैं तो साहब भी किसी का दिल जीतने के लिए रायता बिखेर रहे हैं। इसलिए दोष दोनों तरफ का है, क्योंकि अगर इस तरह के संक्रमण के काल में कांग्रेस में कोई बदलाव की बात करता है तो उससे बैठकर बातचीत करनी चाहिए, ना कि उसके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ तो लोग रगड़ाई को बहुत ही गंदे शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि राजस्थान में इतना बड़ा प्रदेश है कि अलग अलग इलाके में इस शब्द के अलग अलग मायने हैं, मगर फिर भी जिस अंदाज में साहब ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लोग कहने लगे हैं कि कहीं जनता 2023 में रगड़ाई न कर दे। वैसे होली का दिन है, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं तो यही कहूंगा, बुरा न मानो, होली है। राजस्थान तक के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देखते रहिए राजस्थान तक, क्योंकि आप हमारा विश्वास और भरोसा दोनों हैं।